ड्रामा के स्टार्टिंग में इथन मिलर से हमें मिलाया जाता है जो कि अंकल है सैरा का। एंड क्लेरा सैरा की दोस्त है जिसने अभी बहुत पी रखी है। साथ ही वो इथन को उकसा रही होती है ताकि वो उसके साथ कुछ करे। एंड इसी वजह से ही इथन उसे किस करते हैं। हालांकि इथन सही में नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से ही क्लेरा ये बताती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस वजह से इथन किस करके ये बताते हैं कल सुबह रोना नहीं। इसके बाद ये दोनों ही रात गुजारते हैं। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। कल सुबह होने पर आंखें जब खुलती है क्लेरा की तो ये सोच रही है कि क्या सही में कुछ हुआ था। क्लेरा इथन को बताती है कल रात जो कुछ भी है उसे भूलने के लिए एंड वापस से नॉर्मल बिहेव करने के लिए। हालांकि मिस्टर इथन ये बताते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं टाल सकती हो। बट इथन से क्लेरा ये बताती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे अंकल हैं। हालांकि इथन उसे बताते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बट इसके बदले में तुम्हें एक फेवर करना पड़ेगा मेरे लिए। क्लेरा को लगता है अंकल इथन उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि ऐसा ही होता है क्योंकि अंकल इथन उससे शादी ही कर लेते हैं। अब ये सही का शादी है नहीं है ये तो क्लियर नहीं है। हालांकि इसके बदले में हर महीने का $1 मिलियन क्लेरा को मिलेगा ताकि वो इस नाटक को कंटिन्यू कर सके। साथ ही पहले ही इथन ने अपने स्टाफ मेंबर से कह दिया है जिस किसी ने भी क्लेरा को शराब पिलाया था उसका पता करो। कार में बैठने के बाद इथन ये महसूस करते हैं क्लेरा उसे डर रही है, इस वजह से ही वो उसे अपने करीब बैठने के लिए कहते हैं। दोनों का ऐसा ड्राइवर देखता है तो वो ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से ये दोनों ही काफ़ी करीब आते हैं। एंड फिर से गाड़ी चलती है तो इथन ये बताते हैं तुमने मुझसे शादी ज़रूर की है मगर तुम मेरा ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकती हो। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम इथन एक्सप्लेन करते हैं। पता चलता है कोई क्लेरा डेविस नाम की एक लड़की थी जो कि गायब हो गई थी बचपन में एंड उसके दोनों ही ग्रैंडपा उससे खोजना चाहते हैं। एंड इसी वजह से ही अगर वो नहीं मिलती है तो क्लेरा डेविस की छोटी बहन से इथन की शादी तय की जाएगी। बात को सुनकर क्लेरा थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि उसे हावर्ड फैमिली की चिंता है। अगर वो इस सिचुएशन में आए तो उसके लिए बहुत ही मुसीबत हो सकती है। इस वजह से ही वो ये चाहती है कि वो इस मैच को अभी ख़त्म कर दे। बट इथन ये बताते हैं मैंने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि तुम्हारे बॉडी पर क्लेरा डेविस के जैसे ही एक बटरफ्लाई मार्क है ना। उसके बाद ये अपने घर के सामने खड़े हैं। क्लेरा थोड़ी सी घबरा रही है क्योंकि वो ग्रैंडपा मिलर से नहीं मिलना चाहती है। हालांकि उससे इथन ये बताते हैं अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगी तो तुम्हारी पेमेंट कटेगी। इसी वजह से ही क्लेरा उसे अच्छे से पकड़ के बताती है चलो ग्रैंडपा से मिलते हैं। बाद क्लेरा ग्रैंडपा को ये बताती है आप मुझे क्लेरा कह सकते हो। इससे उसके ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये वही क्लेरा है जिसे वो ढूंढ रहे थे। इस वजह से ही वो उसे वो गिफ्ट्स दिखाते हैं जो कि उन्होंने क्लेरा के लिए सेव करके रखा है। क्लेरा को वो एक गोल्डन बार देते हुए ये बताते हैं आज से तुम हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, तो अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो मुझे बताना। ग्रैंडपा मिलर उसे बहुत ही अच्छे से सबक सिखाएंगे। क्लेरा के बारे में और कुछ चीज़ें ग्रैंडपा मिलर पता करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही इथन उसे यहाँ से ले जाने के लिए पूछते हैं। एंड क्लेरा सभी नेकलेस को अपने साथ लेकर जाती है। इनके जाने के बाद ग्रैंडपा एक स्टाफ मेंबर को इनके पीछे जाने के लिए कहते हैं। अंदर यहाँ पर क्लेरा इन सभी गिफ्ट्स को इथन को लेने के लिए कहती है क्योंकि वो ये बताती है आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, साथ ही ये चीज़ें मेरी नहीं है। हालांकि इथन ये बताते हैं तुम मेरी लॉफुल वाइफ हो, इस वजह से ये चीज़ें तुम्हें मिलेगी। इसके बाद यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं इथन क्योंकि उन्हें किसी का फ़ोन आया था। हालांकि डोर को बंद कर दिया गया है, ये वही स्टाफ मेंबर होते हैं। इससे इन्हें पता चलता है इन दोनों को ही इस रूम में ही रहना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ग्रैंडपा मिलर का ऑर्डर है, इस वजह से ही इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इथन क्लेरा को बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर बैठाता है। इथन क्लेरा के काफ़ी करीब जाता है और लगता है जब ये दोनों किस करेंगे तो इथन पीछे हटता है और ये बताता है मेरे साथ खेलो। दरअसल इथन अपने ग्रैंडपा को बेवकूफ़ बनाना चाहता है ये जताते हुए कि यहाँ पर कुछ हुआ है। इसी वजह से ही उसकी बातों को मानकर क्लेरा बेड को हिलाने लगती है। इसके वजह से बाहर के स्टाफ को लगता है ये दोनों कुछ कर रहे हैं, इस वजह से वो चला जाता है और इसके बाद ही ये दोनों ही गिर जाते हैं। इस वजह से ही इथन ये पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हो। हालांकि क्लेरा मना कर देती है। इसके बाद इथन मीटिंग कर रहे हैं तो क्लेरा सो चुकी है। यहाँ पर वो किसी मिस्टर चिन के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसी बात के लिए ही ये मीटिंग हो रही है। इथन अपने मीटिंग को कंप्लीट करता है तो दूसरी तरफ क्लेरा सोई है एंड उसके सपने में वो इथन के साथ है जहाँ इथन उसको परेशान कर रहे हैं। क्लेरा को ये सज़ा काफ़ी पसंद आ रही है, लेकिन तभी इथन उसे थोड़ा दूर होकर ये बताता है तुमने मेरा नाम गलत लिया है, इसके वजह से तुम्हें सज़ा मिलेगी। इसके बाद ही इथन को हस्बैंड कहती है क्लेरा, वो भी कई बार। एंड फिर
क्लेरा को किस करते हैं नेक पर। ईथन वो भी काफ़ी देर तक। एंड किस करते वक्त ईथन उसे हस्बैंड कहने का कह रहे होते हैं। इस वजह से क्लेरा काफ़ी तेज हस्बैंड कहती है। इस वजह से ही इथन उसकी बातों को सुन लेते हैं एंड बाकी मेंबर से बताते हैं मिस्टर इथन ने तो शादी कर ली है, ये हमें पार्टी देंगे कि नहीं। तभी मिस्टर इथन ये बताते हैं आज की मीटिंग खत्म हुई। इथन क्लेरा के पास जाकर ये बताते हैं हस्बैंड, तो क्लेरा बताती है नहीं तुमने गलत सुना है, मैं ग्रैंडपा कह रही थी। इस वजह से उसके काफ़ी करीब जाते हैं इथन। अब क्लेरा के करीब इथन है, इस वजह से वो उसे अंकल इथन कह रही थी। इस वजह से इथन ये बताते हैं मुझे यूँ अंकल कहलवाना पसंद नहीं है, तुम हस्बैंड कहो, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट क्लेरा ये बताती है नहीं मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं कह रही थी। इथन ये पूछते हैं फिर तुम किसको हस्बैंड कह रही थी। इथन क्लेरा को ये बताते हैं मिसेस मिलर, अगर मुझे ये पता चला आप मेरे अलावा भी किसी और के साथ बाहर टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे वो किस करता है ये जताते हुए कि ऐसा करने पर उसे सज़ा मिलेगी। एंड इसके बाद वो कुछ और करे कि इससे पहले ही डोर पर नॉक होता है, इससे ऐसा चला जाता है। एंड क्लेरा यूं चेहरे पे अपने हाथ रखती है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाई है। ये जब खाना खा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा की नज़र नहीं हट रही थी क्लेरा से। इस वजह से ही इथन बीच में आता है लेकिन उसे दूर किया जाता है। ग्रैंडपा क्लेरा से ये पूछते हैं हम तुम्हारे पेरेंट्स से कब मिलने जा सकते हैं, क्योंकि शादी की भी तो बात करनी है। तो क्लेरा ये बताती है दरअसल शादी की बात मैंने पहले इथन से कर लिया है, हम बस रजिस्टर करके सिंपल मैरिज ही करना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे एक कार्ड देते हैं जिसका यूज़ करके वो जितना चाहे शॉपिंग कर सके। साथ ही वो ये भी बताते हैं इस बेवकूफ़ के पास बहुत से पैसे हैं तो इसके लिए सेव मत करना। बात को सुनकर इथन ये बताते हैं ग्रैंडपा मैं यहीं पर हूँ। ग्रैंडपा बताते हैं तुम यहाँ हो ना हो इससे किसको फ़र्क पड़ता है। क्लेरा को इथन ये बताते हैं ये हमारे परिवार की परंपरा है कि इस फैमिली में जो कोई भी शादी करके आती है उससे ही पूरी ही संपत्ति का हकदार बनाया जाता है, यानी सिर्फ फीमेल्स को। एंड साथ ही क्लेरा जब खाना खा रही होती है तो उसे बहुत ही गर्म लगता है। इस वजह से ही उसकी केयर इथन करते हैं। तो क्लेरा ये बताती है तुम क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा यहीं पर है। इस वजह से ही ग्रैंडपा अपने स्टाफ को बताते हैं लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें कुछ और काम में भी तो करनी है। ग्रैंडपा के जाने के बाद अपने शर्ट के कुछ बटन्स को खोल कर इथन ये पूछते हैं क्लेरा तुम क्या देख रही हो। तो क्लेरा बहाना बनाने लगती है कि वो कुछ नहीं देख रही थी। अब यहाँ से सेरा से मिलने के लिए क्लेरा निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद क्लेरा ये बताती है मैंने अपने पेरेंट्स से खुद को दूर किया है क्योंकि उसकी ओरिजिनल बेटी उनके पास आ चुकी है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उसे किसी तरह की परेशानी हो। सेरा ये पूछती है अभी तुम कहाँ रह रही हो। क्लेरा नहीं बता पाती है, हालांकि सेरा तभी ये कहती है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ रह सकती हो अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। वैसे भी अभी तुम्हें बस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और ये इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों ही बहुत ही सुंदर सुंदर मेज मॉडल से घिरे हुए होते हैं। तभी फ़ोन आता है क्लेरा को। इस वजह से ही क्लेरा ये बताती है वो अभी लाइब्रेरी में आई है। क्लेरा की इन बातों को सुनकर मिस्टर इथन फ़ोन काट देते हैं। एंड तभी यहाँ पर कोई लड़का है जो कि ये पूछ रहा है क्लेरा से अच्छा तो तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हो। क्लेरा ये बताती है दरअसल मैं ऐसे प्लेसेस पे आती जाती रहती हूँ और वैसे भी ये सब लड़के तो काफ़ी यंग है। इस लड़के से क्लेरा और बातें नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से ही वो बहाना बनाकर अंदर आती है। अंदर सेरा ये बता रही है आओ इन्हें छुओ। क्लेरा नहीं करना चाहती थी बट पैसे दिए हैं, इस वजह से ही सेरा उसे ये करवाती है। हालांकि इथन तभी ही यहाँ पर चले आते हैं। सेरा अंकल को बताती है यहाँ पर मुझे क्लेरा लेकर आई है। क्लेरा को सेरा ये बताती हैं तुम हमारी फैमिली से बाहर हो, इस वजह से ही अपने फ्रेंड की मदद करो, अंकल तुम पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। इधर ये पूछते हैं अच्छा तो तुम्हें मेल मॉडल्स काफ़ी पसंद है। इस बात को सुनते ही सेरा ये बताती है क्लेरा तुम ये कैसे कर सकती हो, हम स्टूडेंट्स हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे सबसे पहले इथन सेरा को बाहर करवाते हैं और क्लेरा से पूछते हैं तो तुम्हें मॉडल्स को टच करना बहुत पसंद है, यहाँ या यहाँ। मिस्टर इथन से एक चांस क्लेरा मांगते हैं, हालांकि उससे मिस्टर इथन ये बताते हैं तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी की ऐसी हरकतें हो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से ही तुम्हें सजा तो ज़रूर मिलेगी। क्लेरा ये बताती है ये मेरी पहली गलती है, इस वजह से ही मुझे डांट कर ही छोड़ दे। बट उसे डांटा नहीं, उसे किस किया जाता है। किस करने के बाद मिस्टर इथन ये बताते हैं अगली बार ऐसी गलती हुई तो सजा इतनी मामूली नहीं होगी। बाहर आने के बाद अपना हाथ मिस्टर इथन बढ़ाते हैं तो वो उस पर हाई फाई करती है, इस वजह से वो उसे लेकर चले जाते हैं। क्लेरा अपने घर पे आती है तो ग्रैंडपा ये बताता है क्लेरा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी वो आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़की थप्पड़ मारती है, तो जवाब में क्लेरा भी उसे थप्पड़ मारती है। एंड ये लड़की ग्रैंडपा से कहने लगती है ये मुझे कैसे थप्पड़ मार सकती है। पता चलता है ये क्लेरा डेविस की सिस्टर है और ये बातें बता रही है कि ये मेरी सिस्टर नहीं है, तुम मेरी सिस्टर की जगह पर किसी और को नहीं ला सकते हो। अपनी बात को साबित करने के लिए ये लड़की
क्लेरा को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाने वाली थी, बट मिस्टर ईथन ऐसा नहीं करने देते हैं। क्लेरा डिवोर्स की इन सभी बातों को सुनकर ग्रैंडपा को काफी बुरा लगता है। इस वजह से वो यहाँ से आराम करने के लिए चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद इस लड़की को गले से पकड़ कर ईथन ये बताता है, मैंने तुमसे कहा ना ये क्लेरा है, तो ये क्लेरा डेविस ही है। अगर तुमने अपने मुंह से और भी कुछ बकवास किया ग्रैंडपा के सामने तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये लड़की क्लेरा के झूठ को एक्सपोज करने वाली है। बाहर ये दोनों बैठे हैं, जहाँ पर ईथन ये बताते हैं, मैं अपने ग्रैंडपा की विश को पूरा कर रहा हूँ। वही ये चाहते थे कि मैं क्लेरा डेविस से शादी करूँ एंड डेविस फैमिली के साथ अलायंस बनाऊँ। हालांकि क्लेरा ये बताती है, मुझे लग रहा है सोफिया जो कि क्लेरा की बहन है वो हमारी झूठ को एक्सपोज करना चाहती है। बट ईथन ये बताते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो क्लेरा को यहीं पर रहने का कहकर कहीं जाते हैं। ईथन उसके लिए टॉवल लेकर आते हैं ताकि वो अपने चोट पर उसे सेक सके। एंड साथ वो ये बताते हैं, मुझे अंकल मत कहो क्योंकि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो मैं तुम्हारा अंकल कैसे हुआ। क्लेरा को अपने पास करके ईथन ये बताते हैं, तुम मुझे जो चाहे बुला सकते हो अंकल के अलावा। क्लेरा ये बताते हैं, मुझे कुछ चुभ रहा है। बात को सुनते ही दोनों ही एक दूसरे से दूर होते हैं। एंड ईथन ये बताते हैं, साथ ही तुम मेरी बीवी हो, इस वजह से ही ऐसी हरकतें मत करना जिससे लोग तुम्हें गलत समझे। अगली सुबह क्लेरा ग्रैंडपा से मिलती है एंड ग्रैंडपा ये बताते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो और ये बात सच है। लेकिन तुम दोनों ने शादी किया ताकि तुम मुझे धोखा दे सको, ये तो अच्छा नहीं है। बट क्लेरा ये बताती है, ऐसा नहीं है, मैं सही में ईथन से बहुत ही प्यार करती हूँ। इसे ग्रैंडपा खुश होते हैं। ग्रैंडपा ये बताते हैं, तुमने सुना यहाँ पर ईथन चले आए हैं एंड इस वजह से ही ग्रैंडपा ये बहाना बनाकर कि यहाँ धूप बहुत है, चलो वो चले जाते हैं। ईथन क्लेरा से पूछता है, तुम मुझे पसंद करती है? बट क्लेरा ये बताती है, मैं तो बस ग्रैंडपा को खुश करना चाहती थी, इस वजह से ही ज़्यादा कुछ मत सोचो। ईथन ये बताते हैं, अगर ऐसा है फिर तो मुझे तुम्हें अपना प्यार साबित करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है क्लेरा की। इसी वजह से ही वो यहाँ से स्कूल जाने का कहकर निकल जाती है। इसके बाद ही मिस्टर ईथन को पता चलता है उन लोगों का जिन्होंने क्लेरा को शराब पिलाया था उस रात को जब ये दोनों पहली बार मिले थे। ईथन अपने स्टाफ मेंबर को ये बताता है, उस पर्सन के साथ वैसा ही करो जैसा उसने क्लेरा के साथ किया था। इसके बाद क्लेरा अपने घर पे होती है तो यहाँ पर सोफिया उससे बातें करने के लिए आई है। वो बताती है कि कैसे क्लेरा को उसकी प्रेजेंट फैमिली ने अडॉप्ट किया था, बट क्लेरा को कुछ और काम होते हैं, इस वजह से ही वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सोफिया उसे रोकती है। सोफिया क्लेरा को बताती है ईथन से दूर रहने के लिए क्योंकि वो उसकी फियांसे है। हालांकि इस बात को सुनकर सोफिया को एक थप्पड़ मारती है क्लेरा, ये बताते हुए, तुम मुझे ये नहीं बता सकती हो कि मुझे क्या करना है। यहाँ से क्लेरा चली जाती है एंड अभी वो एक स्कूल रूम में शायद से बैठी है, उसे नींद आ जाता है एंड यहीं पर ही एक पर्सन एक बुक को रख कर चला जाता है। नींद खुलने पर क्लेरा उस बुक को खोलकर देखती है जिस पर नाम कैलेब चेन लिखा है एंड उसे लगता है कि वो इस पर्सन को जानती है। इसी पल यहाँ पर सेरा आकर क्लेरा को खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जा रही होती है, बट रास्ते में उसकी मुलाकात कैलेब चेंग से होती है जो कि सेरा का ही भाई है। क्लेरा चेंग को इसलिए नहीं पहचान पाई है क्योंकि पहले चेंग काफी छोटा था, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका है। खाना खाते वक्त भी चेंग उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस बात को ही सेरा भी बताती है क्योंकि वो शुरुआत से ही क्लेरा पर फ्लर्ट करता आया है। क्लेरा बताती है इसकी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, बट तभी चेंग ये बताता है मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। बट तभी ही सारा ये बताती है हिम्मत भी मत करना क्लेरा पर और भी कुछ फ्लर्ट करने की। एंड क्लेरा ये पूछती है इसका नाम चेंग क्यों है। पता चलता है ये नाम उसके मदर का है, यानी कि उसने अपने मदर का सरनेम अडॉप्ट किया है। अब इनकी बातें यहाँ पर हो रही है तो यहीं से ही इधर निकलता है अपनी मीटिंग के लिए, लेकिन उसकी नज़र क्लेरा पे पड़ती है तो वो उसके करीब जाता है क्योंकि क्लेरा एक लड़के से बात कर रही है। इनके पास ईथन चले आते हैं, इस वजह से ही सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं क्लेरा को छोड़कर। क्लेरा को जब ग्रीट करने के लिए कहा जाता है तो वो उठने की कोशिश करती है, हालांकि उसे ईथन बैठा देता है। तभी सारा ये बताती है मैं उस रात के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं वहाँ पर गई लेकिन मुझे क्लेरा लेकर गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा क्यूरियस थी। हालांकि ईथन ये पूछता है कि क्यूरियस, क्या तुमने कभी वो देखा नहीं है? क्लेरा ये बताती है मैंने उसे देखा है एंड वो काफ़ी अच्छा था। इस बात को सुनकर सेरा काफ़ी जेलस होती है कि उसने क्यों ये सब नहीं देखा है अभी तक। एंड चेंग ये सोच रहा होता है उस क्लब में तो मैं भी काम करता हूँ या फिर मैं भी वहाँ पर गया हूँ, तो इसका मतलब यह है क्लेरा मुझे पसंद करती है, बट वो बताती नहीं है। अब क्योंकि मीटिंग के लिए देर हो रहा था इसी वजह से ही ईथन यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये सभी बात करते हैं कि कैसे अभी भी ईथन इन्हें
बच्चों के जैसा ही ट्रीट करते हैं। हालांकि चेंग ये बताता है वो हमसे बड़े हैं तो वो ऐसा कर सकता है। साथ ही पूछा जाता है क्लेरा से कि वो कहाँ रहेगी। क्लेरा ये बताती है कि वो नहीं बता सकती है कि वो इनके साथ रहेगी क्योंकि वो इसकी आंट है। हालांकि चेंग उससे पूछता है अपने साथ रहने के लिए। हालांकि सेरा ये नहीं चाहती है कि क्लेरा चेंग के साथ जाए। तभी चेंग भी ये बताता है कि मुझे तुम जैसे सिंगल पर्सन से नहीं एडवाइस लेना चाहिए। सेरा ये बताती है तुम भी सिंगल हो। हालांकि चेंग ये बताता है नहीं, मैं किसी को पसंद करता हूँ, हालांकि मैंने उसे बताया नहीं है। इतना सब होने के बाद ये घर चले जाते हैं और क्लेरा इनके साथ नहीं गई है क्योंकि इथन ने उसे ये कहा था तुम अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही यहाँ से जाओगी। उनके जाने के बाद क्लेरा आकर बैठती है एक कार में जिसके अंदर इथन होते हैं। इथन ये बताते हैं तुम काफ़ी क्लोज हो चेंग के। क्लेरा कहती है क्योंकि हम काफ़ी पहले से दोस्त हैं। इथन ये शो करता है कि उसे चिंता है क्लेरा के लिए क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता है। इसके बाद वो एक शो देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ एक रूम में ये दोनों होते हैं जहाँ लड़की ये बताती है तुम कौन हो। दरअसल ये दोनों एक साथ रात बिता चुके हैं। हालांकि लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी या फिर उसने गलती से ऐसा कर दिया है। इसी वजह से ही वो यहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो काफ़ी बेइज्जती करती है इस पर्सन की जिसका नाम आर्थर है। एंड वो यहाँ से जाए से पहले ही आर्थर की मॉम आकर उसे रोकने लगती है क्योंकि वो आर्थर को पीटना चाहती थी। ये दोनों इस लड़की को एक वैन में बैठाते हैं। क्लेरा से हमें पता चलता है ये वही लड़की है जिसने नशे की कुछ सब्सटेंस दिए थे क्लेरा को। क्लेरा इन सभी चीज़ों को देख चुकी होती है, इस वजह से वो थैंक यू भी कहती है इथन को उसकी मदद करने के लिए। साथ ही वो ये भी बताती है उसके अडॉप्टेड फैमिली काफ़ी अच्छा है, वो क्लेरा के साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। इस वजह से वो ये नहीं चाहती है उनके साथ कुछ भी हो। ये दोनों ही थोड़ी बातें करते हैं और क्लेरा ये नोटिस करती है इथन कुछ मूडी बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा के पास चेंग होता है और वो उसकी मसाज कर रहा होता है। वो ये पूछता है अंकल इथन की शादी हो रही है, आपने मुझे बताया नहीं। ग्रैंडपा ये बताते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहता था। साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि तुम अब्रोड से आए हो, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। चेंग ये बताता है पहले मैं एक लड़की को जीतना चाहूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। इस बात को सुनकर ग्रैंडपा पूछते हैं वो कौन सी फैमिली से है। तो चेंग ये पूछता है कि आप फिर से फैमिली का मैटर लाने वाले हो। बट ग्रैंडपा ये बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चेंग ये बताता है मैं उसे आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा जब मैं उसे अपना बना लूँगा। तभी यहाँ पर क्लेरा आती है। चेंग ये बताता है मैंने जिस लड़की के बारे में बात किया था वो यही है। बट वो ये भी देखता है क्लेरा के काफ़ी करीब है इथन। क्लेरा को यह सिचुएशन काफ़ी अजीब एंड एम्बैरेसिंग लगता है। चेंग ये पूछता है अंकल इथन ये आप क्या कर रहे हैं। तभी ही ग्रैंडपा ये बताते हैं तुम तो कहते थे तुम अपने आंट से मिलना चाहते हो तो मिलो। चेंग की तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वही अब उसकी आंट बनने वाली है। इस सिचुएशन को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ से कैलेब को क्लेरा अपने साथ ले जाती है। ग्रैंडपा ये पूछते हैं उसके साथ कुछ अजीब है क्या। बट इथन ये बताते हैं कुछ अजीब नहीं है, उसे बस थोड़ी सी जानकारी एंड क्लैरिटी की जरूरत है। अपनी सभी बातें बता चुकी है चेंग को क्लेरा। हालांकि चेंग सभी बातें गलत समझा है क्योंकि वो ये फील कर रहा है क्लेरा को फंसाया गया है इथन के द्वारा एंड क्लेरा उसकी जाल में फंस चुकी है। पर चेंग के इस बात को सिरे से नकार देती है क्लेरा एंड तभी इथन आकर ये बताते हैं तुम्हें ग्रैंडपा बुला रहे हैं क्योंकि तुम्हें डिनर करना है। नाउ ये डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं जहाँ पर खाना सर्व कर रहे हैं इथन क्लेरा को एंड उन्हें देख रहे हैं ग्रैंडपा एंड चेंग। कुछ सब्जियों को क्लेरा हटाती है तो चेंग कुछ सब्जियों को क्लेरा हटाना चाहती है। हालांकि इथन के फोर्स करने पर उसे खाना पड़ेगा। इसी वजह से ही चेंग ये पूछता है क्लेरा उसे नहीं खाना चाहती है तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसे खिलाना चाहते हैं। ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का प्यार है। तभी ग्रैंडपा ये पूछते हैं चेंग बताओ तुम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो कौन हो। तभी इथन भी बताते हैं हाँ बताओ अंकल तुम्हारी मदद करेंगे। चेंग ये बताता है वो लड़की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। इथन पूछता है कैसी प्रॉब्लम में है, मुझे बताओ मैं मदद करूंगा। चेंग ये बताता है वो लड़की किसी लड़के के साथ फंस चुका है जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है एंड औहदे में भी। ओल्ड सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है इथन। हालांकि तभी ही क्लेरा ये बताती है ऐसा भी तो हो सकता है वो लड़की ओल्डर पर्सन को भी पसंद करती हो। क्या वो ओल्ड पर्सन हैंडसम है, उसकी फिजिक अच्छी है और क्या उसके पास बहुत से पैसे हैं। क्लेरा की इन सभी बातों को सुनकर चेंग का मुंह ही बंद हो जाता है क्योंकि क्लेरा ये भी कहती है तुम्हें पूरी तरह से बातें नहीं पता है, इसी वजह से ही कोई भी इल्ज़ाम उस लड़की पर तुम नहीं लगा सकते हो। इथन हिंट करता है कि यहाँ से अब चेंग को जाना चाहिए। हालांकि चेंग ग्रैंडपा से पूछता है कि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। एंड वो क्लेरा से भी ये पूछता है क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूँ। क्लेरा ये बताती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद इथन खाना खाकर चला जाता है। खाना खत्म करने के बाद क्लेरा जब एक रूम में आती है तो उसे बेड पर लेटाने के बाद टाई से बांधने के बाद किस करता है काफ़ी देर तक इथन एंड ये पूछता है तुमने क्यों उसे अलाउ किया इस घर में रहने देने के लिए। क्लेरा ये बताती है वो तुम्हारा नेफ्यू है, मैं
उसे तुम्हारे फैमिली से दूर नहीं कर सकती हूँ। इथन के शक को दूर करते हुए क्लेरा ये भी बताती है, तुम ये मत सोचो कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे नहीं पसंद करती हूँ। एंड इसके बाद इथन वापस से किस करता है क्लेरा को। इससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो उठकर इथन का नाम लेते हुए ये बताती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। हालांकि क्लेरा की इन बातों को सुनकर इथन खुश है, क्योंकि इथन का पूरा नाम लिया है क्लेरा ने। एंड तभी ही वो कुछ और करे कि इससे पहले ही यहाँ पर डोर पर नॉक होती है। इसी वजह से ही अब उस डोर के पास इथन जाने वाला है, बट जाने से पहले वो अपना कोट क्लेरा को पहनाता है।